द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। फिलिस्तीन और इजराइल की जंग को लेकर ब्रिटेन के राजकुमार ने बड़ा फैसला ले लिया है, बड़ा आदेश जारी कर दिया है, जिसकी उम्मीद अमेरिका भी नहीं कर रहा होगा। ब्रिटेन ने ऐसा निर्णय लिया है। दरअसल ब्रिटेन के जो मुख्य राजा हैं, उनके बेटे प्रिंस विलियम राजकुमार हैं, उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने फिलिस्तीन में मानवीय मूल्यों पर जो संकट आया है इजराइल की वजह से, उसको लेकर गंभीर चिंता जताते हुए तत्काल सीज फायर की बात की है और खुद वो दौरा भी करने वाले हैं। जरा अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देखिए, ये प्रिंस विलियम हैं और इन्होंने ही यह बात कही है कि जल्द से जल्द गाजा में युद्ध खत्म हो, एंड ऑफ वॉर। और यह तभी संभव है जब नेतन्याहू ब्रिटेन की बात सुनेंगे, क्योंकि एक एक करके नेतन्याहू अपने दोस्त खोते जा रहे हैं, अपनी जिद, अपनी घमंड और अपनी सनक के चलते। इस वक्त क्या हुआ है, फोर्ब्स में भी बड़ी रिपोर्ट छपी है। उस रिपोर्ट को भी हम अभी आपके सामने रखेंगे। अमूमन ऐसा होता नहीं है कि ब्रिटेन किसी विवादित मुद्दे पर कोई स्टैंड ले ले। कहा जाता है कि वो ऐसे परिस्थिति से बचते हैं, उनके राजाओं का ये ट्रेडिशन रहा है कि वो टिप्पणी नहीं करते। लेकिन हाल के दिनों में लगातार राजकुमारों ने बड़ा बड़ा स्टैंड लिया है। स्टैंड यह होता है कि हाँ, शांति सबसे ज्यादा जरूरी है। रूस यूक्रेन की जंग में यूक्रेन के पक्ष में भी ब्रिटेन खड़ा हुआ था और इस वक्त गाजा में नरसंहार होता देख ब्रिटेन के राजा आहत हैं, राजकुमार आहत हैं। विलियम साहब ने तुरंत इजराइल से कहा है कि बंद कीजिए, और फिर जो गाजा में हमास है, जिनके पास इजरायली बंधक हैं, उन्हें भी रिहा करने के लिए उन्होंने बात कही है। नेतन्याहू को तय करना है कि हमास के पास से उन्हें इजरायली नागरिक वापस चाहिए या नहीं चाहिए। इस विजुअल को तो आपने देखा, जो साइलेंस्ड सर्स नाम के ट्विटर हैंडल पर बातें लिखी गई वो भी देखिए। Prince William urged an immediate cessation of hostilities in Gaza, advocating for peace and dialogue to prevail। कहा जा रहा है प्रिंस विलियम ने कहा है कि तुरंत जो गाजा में बंदी है उन्हें भी रिहा कीजिए और वकालत की, शांति की, डायलॉग की, बातचीत की, बीच का रास्ता निकालिए, फिलिस्तीन को उसका हक दे दीजिए, बात खत्म। इस मामले में क्या रिपोर्ट है फोर्ब्स पर, वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। यहां देखिए क्या बताया जा रहा है, प्रिंस विलियम ने क्या कहा है वो तो हम बताते हैं, लेकिन जो फोर्ब्स ने महत्वपूर्ण बात कही है वो थोड़ा सा देखिए। पृष्ठभूमि में कहा जा रहा है कि शाही परिवार के सदस्य लंबे समय से राजनीतिक बयान देने या अंतरराष्ट्रीय संघर्ष में उतरने से बचते रहे, लेकिन प्रिंस विलियम और उनके भाई दोनों ने हाल के वर्षों में अपवाद बनाए। प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट मिडल्टन ने 2022 में देश पर रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन के समर्थन में बात की थी और कहा कि वे राष्ट्रपति और यूक्रेन के सभी लोगों के साथ खड़े हैं, क्योंकि वे भविष्य के लिए बहादुरी से लड़ते हैं। अब यहां उनके जो एक तेवर हैं, किसानों के हक में खड़े होना, कमजोरों के हक में खड़े होना, ये प्रिंस विलियम को उन तमाम राजाओं से भी अलग करता है जिनका इतिहास रहा है कि वो राजनीतिक बयानबाजी से बचते रहे हैं। अब देखिए इस वक्त क्या हुआ है, प्रिंस विलियम ने जो बयान दिया, वो बयान क्या है उसे हमने आपको शुरुआत में बताया है, आगे भी डिटेल में बताते हैं। लेकिन यहां पर फोर्ब्स ने बहुत अच्छा विश्लेषण लिखा है कि ऐसे लोग बचते रहते थे बयान देने से, लेकिन अब जब दिए हैं तो यह बयान उस वक्त आया है जब अमेरिका बड़े बड़े बैठकों में सीज फायर के विरोध में होता था, युद्ध विराम के पक्षधर में कभी वो रहा ही नहीं। लिखा गया है कि प्रिंस विलियम की टिप्पणियां संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के अगले दिन आई हैं, जिसमें गाजा युद्ध में जल्द से जल्द अस्थायी युद्ध विराम का आह्वान किया गया है। एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि अमेरिका ने अतीत में संयुक्त राष्ट्र में युद्ध विराम का आह्वान करने से परहेज किया है। प्रस्ताव में दक्षिणी गाजा शहर राफा पर आक्रमण करने की इजराइल की योजना के खिलाफ चेतावनी दी गई, जहां गाजा पट्टी में अन्य लड़ाई के कारण 1.3 मिलियन लोग विस्थापित हो गए। राष्ट्रपति जो बिडेन ने शुक्रवार को अस्थायी युद्ध विराम की आवश्यकता पर बल दिया, जब तक कि हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को रिहा नहीं कर दिया जाता है। यह शर्त रखते हैं
दोनों की शर्त है, आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हमास ने कहा ना कि हम बंधक छोड़ देंगे, आप भी हमारे कैदियों को रिहा करो, जो हमारी शर्त है वो मान लो। फिलिस्तीन को उसका हक चाहिए, फ्री फिलिस्तीन की जो बात है उसे आप पूरी कीजिए ना। 1967 की संधि क्या कहती है, उसके तहत इजराइल क्यों नहीं आना चाहता है? दुनिया के तमाम देश पूछ रहे हैं कितने कत्ल करोगे? 35-35 हजार लोगों की गाजा में हत्या कर दी गई, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, किसी को नहीं छोड़ा गया। और बात कर रहे हैं कि वो गाजा में हमास के लड़ाके उनके बंधकों को छोड़ दें, और बंधकों को छोड़ दें और फिर भी आप गाजा पर गोलियां बरसाते रहिए। यहां आइए प्रिंस विलियम के कुछ बुलेट पॉइंट में बातों को समझते हैं। फोर्ब्स ने हेडलाइन में लिखा है, प्रिंस विलियम ने इजराइल गाजा लड़ाई को समाप्त करने की दुर्लभ अपील की, बहुत से लोग मारे गए हैं, ये उनकी टिप्पणी है। अब जो बुलेट पॉइंट्स में बातें कही गई हैं जरा देखिए। विलियम, जिनके गाजा में मानवीय सहायता प्रदान करने वालों से मिलने और इस महीने के अंत में एक आराधनालय का दौरा करने की उम्मीद है, ने एक बयान जारी कर कहा कि वह मध्य पूर्व में संघर्ष की भयानक मानवीय मूल्यों के बारे में गहराई से चिंतित हैं। बहुत से लोगों ने ऐसा किया है और कई लोग मारे गए हैं। इस बात की चिंता प्रिंस विलियम को है। और बयान में कहा गया है कि किसी विशेष परिणाम की मांग नहीं की गई, लेकिन मांग की गई है कि युद्ध विराम हो और गाजा में लोगों को राहत मिले और हमास के पास जो बंधक इजरायली हैं उन्हें रिहा किया जाए। इस पॉइंट में लिखा गया था। यहां वही बातें हैं कि बयान में किसी विशेष परिणाम की मांग नहीं की गई, बल्कि गाजा में मानवीय सहायता की सख्त जरूरत और गाजा स्थित आतंकवादी समूह, जिसे हमास को ये लोग पश्चिमी देश आतंकवादी कहते हैं, लेकिन हमास अपने आप को योद्धा मानता है जो फिलिस्तीन के हक के लिए लड़ता है। मैं बार बार वीडियो में क्लियर कर देता हूं, क्योंकि रिपोर्ट में बातें लिखी होती हैं, इसलिए मैं यहां पर इस शब्द को बस पढ़ देता हूं। लिखा गया है कि हमास द्वारा बंधक बनाए गए बंधकों को वापस करने की आवश्यकता का हवाला देते हुए लड़ाई को जितनी जल्दी हो सके समाप्त करने पर जोर दिया गया है। अब जो यह पैलेस है, महल से क्या और बातें आई हैं यह भी समझिए। लिखा गया है, केसिंगटन पैलेस ने कहा कि प्रिंस विलियम मध्य पूर्वी संघर्ष के मानवीय प्रभाव के बारे में अधिक जानने के लिए अगले कुछ हफ्ते में कई दौरे करेंगे। मंगलवार को उन्होंने लंदन में रेड क्रॉस का दौरा किया है। तो इनकी टिप्पणी बेहद जबरदस्त है, क्योंकि अमूमन ये लोग बचते हैं, हमने आपको रिपोर्ट दिखाई ना, ये बयान देने से बचते हैं। लेकिन नेतन्याहू अपनी जिद, अपने घमंड के चक्कर में सब कुछ तबाह करना चाहते हैं। दुनिया के हर देशों से इन्हें दुश्मनी मंजूर है, लेकिन ये गाजा पर हमला जारी रहे। कमजोरों पर हमला करने की ये सोचते थे, लेकिन गाजा उतना कमजोर निकला ही नहीं। हमास के लड़ाकों ने इन्हें ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया, इनके इतने सैनिकों को ढेर कर दिए ग्राउंड ऑपरेशन में, इतने टैंक, इनके बख्तरबंद, इतने जो आर्मी व्हीकल्स हैं उन सबको, मिलिट्री व्हीकल्स को ध्वस्त कर दिया। तब इजरायली सैनिक मेंटली सिक होने लगे और इन लोगों ने कहा कि हम लोगों को जबरदस्ती इस जंग में झोंक दिया गया है, हम लोग नहीं फंसना चाह रहे थे और अब फंसा दिया गया है। जब फंसा दिया गया है तो फिर अब झेल रहे हैं। ऐसे में इजराइल के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अमेरिका भी आखिरी मौके पर कह रहा है कि हां, जंग बंद कर दीजिए। यहां ब्रिटेन के राजा की तरफ से फिलिस्तीन के हक में बड़ा आदेश आ गया है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका इजराइल के खिलाफ खड़ा है। हिजबुल्लाह इस पर इसी चक्कर में हमला कर रहा है। लाल सागर में यमन इजरायली की ओर जाने वाले उन जहाजों को या फिर इजरायली जहाज को टारगेट कर रहा है। तो ऐसे में तमाम देशों से कहीं ना कहीं गच्चा ये खा रहा है। फ्रांस ने भी इन्हें जमकर सुना दिया। तो सब दुश्मन हो जाएंगे तो दोस्त किसे रखेंगे नेतन्याहू साहब? और अपने ही देश में इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात होती है। सड़कों पर हजार हजार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, नेतन्याहू के इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। लेकिन देखिए नेतन्याहू कब अपनी हरकतों से बाज आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।